नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज एआई से घुसपैठिए पकड़ेंगे सरकार। महाराष्ट्र में अब एआई तकनीक का इस्तेमाल करके घुसपैठिए पकड़े जाने की तैयारी चल रही है। फडणवीस सरकार का दावा है कि इस नई तकनीक से 1.5 साल के भीतर राज्य को घुसपैठिया मुक्त बना दिया जाएगा। हालांकि ये भी संयोग है कि महाराष्ट्र में घुसपैठिया का जिक्र तब किया जा रहा है जब बीएमसी चुनाव सर पर है, यानी राज्य बदल जाए लेकिन एक मुद्दा जो नहीं बदलता वो है घुसपैठिया। इनकी दस्तक हर चुनावी राज्य में सुनाई देने लगती है। सवाल ये भी है कि जिस एआई तकनीक का इस्तेमाल कर राज्य सरकार इतने कम वक्त में प्रदेश को घुसपैठिया मुक्त बनाने का दावा कर रही है, वो तकनीक केंद्र के एजेंडे में कभी क्यों नहीं रही, वो भी तब जब ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और फैक्ट भी यही कहता है कि इनकी तादाद अगर अकेले बंगाल की बात की जाए तो करोड़ों में है, या फिर निकाय चुनाव में सियासी लाभ के लिए ये मुद्दा उछाला गया है। प्रश्न ये भी उठता है। ऐसे में देखिए आज एआई टूल, स्पेशल टॉर्च और मशीन घुसपैठिए पकड़ने का गजब सीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो इलीगल बांग्लादेशी या रोहिंग्या है इनको डिटेक्ट करना ये आसान जाएगा। जहां तक डिटेंशन सेंटर का सवाल है उसकी जमीन हमको मिल गई है, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो इलीगल बांग्लादेशी या रोहिंग्या है इनको डिटेक्ट करना ये आसान जाएगा। इनको डिटेक्ट करेंगे और इनको डिपोर्ट करेंगे। इस देश का जो भी राष्ट्रवादी और देशभक्त व्यक्ति है वो कभी घुसपैठियों को पसंद नहीं करेगा। 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में 10-12 साल से सरकार है, चुनाव है, तो आज घुसपैठी याद आ गए। कब भगाओगे? चुनाव के बाद। बिहार में एसआईआर से घुसपैठियों को ढूंढ रही बीजेपी सरकार अब महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढेगी, क्योंकि सीएम योगी से कई कदम आगे निकल गए हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कहां तो उत्तर प्रदेश की पुलिस टॉर्च की रोशनी और कथित घुसपैठिए ढूंढने वाली मशीन से काम चला रही थी, और कहां महाराष्ट्र सरकार जो एआई टूल के जरिए घुसपैठियों का पता लगाने की तैयारी कर रही। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इसका ऐलान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है कि ऐसा एआई टूल विकसित कराया जा रहा है जिसकी मदद से महाराष्ट्र में बसे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का पता लगाया जाएगा। पिछले 1-1.5 साल में हमने जो लोग निकाले अभी तक का हाईएस्ट नंबर है, लेकिन अब हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो इलीगल बांग्लादेशी या रोहिंग्या है इनको डिटेक्ट करना ये आसान जाएगा। इनको डिटेक्ट करेंगे और इनको डिपोर्ट करेंगे। पहले बिहार, फिर बंगाल, इसके बाद उत्तर प्रदेश और अब महाराष्ट्र में घुसपैठियों का शोर सुनाई देने लगा। लेकिन कमाल की बात देखिए कि कहां तो सरकार एसआईआर प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों को पकड़ने का दम भर रही थी, बिहार चुनाव में इसका शोर खूब सुनाई दिया। आरोप लगाए गए कि विपक्षी दल घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, और कहां अब महाराष्ट्र में एआई टूल का सहारा लेना पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने घुसपैठियों को पकड़ने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की, लेकिन इन घुसपैठियों को कहां रखा जाएगा, कैसे इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, इसकी तैयारी शुरू कर ली गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जमीन भी मिल चुकी। जो इलीगल बांग्लादेशी है उनको पिछले 1 साल में बहुत बड़े पैमाने पर निकाला गया है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर निकालने का काम चल रहा है। जहां तक डिटेंशन सेंटर का सवाल है उसकी जमीन हमको मिल गई है, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रण लिया है कि नई तकनीक से अगले 1.5 साल में राज्य को घुसपैठिया मुक्त कर दिया जाएगा। घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एआई टूल से घुसपैठिए कैसे पकड़े जाएंगे, इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार के पास फिलहाल नहीं। सरकार के पास जिम्मेदारी है, पुलिस है, सुरक्षा बल है, बॉडी सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो सब मिलके इस घुसपैठियों को भगाएंगे। इनकी मनसा ही नहीं है। आज इतने साल हो गए, बार बार आप घुसपैठिए 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 बोलते हो। अरे भगाओ ना, उनको कोई नहीं मदद करना चाहता। इस देश का जो भी राष्ट्रवादी और देशभक्त व्यक्ति है वो कभी घुसपैठियों को पसंद नहीं करेगा, चाहे वो पाकिस्तान का घुसपैठिया हो, बांग्लादेश का हो, चाहे कहीं का भी हो, उसको भगाइए। लेकिन इन चुनाव के समय उनकी याद करते हो, उनका मैनिफेस्टो में नाम डालते हो, उनके नाम पे मतदान करवाते हो और बाद में फिर उनको यहीं पालते पोसते हो। ये दोहरी राजनीति ठीक नहीं है। घुसपैठियों का मुद्दा महाराष्ट्र में ऐसे समय में उठा है जब बीएमसी के चुनाव है। अगर आप गौर करेंगे तो घुसपैठियों का जिन उन्हीं राज्यों में निकला जहां चुनाव हुए।
फिर चाहे बिहार हो या फिर बंगाल, अब बीएमसी चुनाव के बहाने घुसपैठियों का मुद्दा महाराष्ट्र में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। ठाकरे भाई, आप लोगों पर जो है मुंबई तोड़ने का लगातार आरोप लगा रहे हैं अपनी हर सभाओं में। केवल कुछ लोग केवल चुनाव के वक्त जनता के ध्यान कहीं और आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुंबई की जनता बहुत समझदार है। मुंबई की जनता ने देखा है, महायुति का काम को देखा है, इसलिए महायुति को और एक बार चांस। मौजूदा समय में घुसपैठिया एक ऐसा मुद्दा है जिसके बल पर सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता, जबकि विपक्ष का आरोप रहा है कि घुसपैठ के बहाने एसआईआर में वोट काटने की साजिश है। हालांकि जिस तरह से घुसपैठियों की पहचान के नए नए तरीके खोज कर लाए जा रहे हैं, वो कई गंभीर सवाल तो खड़े करते रहे। मुंबई से राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कुल मिलाकर के एसआईआर घुसपैठिया पकड़ो अभियान में फेल हो गया है, क्योंकि इसके माध्यम से बिहार में, बंगाल में या फिर यूपी में कितने घुसपैठिया पकड़े गए, इसको लेकर कोई डेटा देने की स्थिति में चुनाव आयोग नहीं है। और इसलिए अब इसको लेकर अजब गजब तरीके आजमाए जा रहे हैं। इसको लेकर हल्ला मचा है। महाराष्ट्र में एआई टूल से घुसपैठिया पकड़ेंगे, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद पुलिस मशीन से घुसपैठियों को ढूंढती दिखाई दी थी। गाजियाबाद में एक एसएचओ का तरीका इतना वायरल हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। देखिए आप भी। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल, मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। खालिक तो वहाँ बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश की क्यों? और कहाँ के? आधार कार्ड है। अरे मुल्ला जी बैठा रखा है, आधार कार्ड लेकर कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। देश में छिपे घुसपैठियों को लेकर यही प्रण है केंद्र सरकार का, यही प्रण है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। घुसपैठिए चाहे बिहार में छिपे हों या फिर पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में हो या फिर उत्तर प्रदेश में, घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा और इसके खिलाफ अभियान भी जारी है। लेकिन देश में छिपे घुसपैठियों की पहचान कैसे हो रही है, उसकी बानगी भी देख लीजिए। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल, मशीन पकड़ने वाली। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाथ, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। वीडियो कुछ दिन पहले का है, जब गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने के एसएचओ अजय शर्मा कुछ इसी तरह अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों को ढूंढ रहे थे। इन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार कर दिया जिसे इंसान के शरीर पर लगाते ही उसके हिंदुस्तानी या फिर बांग्लादेशी होने का पता चल जाएगा। यकीन ना हो तो देखिए। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल, मशीन पकड़ने वाली। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाथ, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। गाजियाबाद पुलिस के इस नए अवतार और आविष्कार को देखकर तो बड़े बड़े वैज्ञानिक माथा पकड़ लें। इनकी घुसपैठियों को पहचानने की अद्भुत कला तो वाकई कमाल की है। ये और बात है कि इनकी तकनीक कौशाम्बी इलाके में स्थित एक झुग्गी बस्ती में किसी भी बांग्लादेशी को पकड़ नहीं पाई। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल, मशीन पकड़ने वाली। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाथ, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। मशीन लगाकर बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी की पहचान करने वाला इनका डायलॉग और वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है। दरअसल ये करीब 3 हफ्ते पुराना है, जब कौशाम्बी थाना पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को लेकर यहां झुग्गी बस्ती में पहुंची थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद के बांग्लादेशी जितने भी होंगे उनके राज्य में उनको बाहर भेजा जाएगा। उसके बाद पुलिस लगातार जगह जगह पर मुहिम चला रही है, ड्राइव चला रही है, चेकिंग अभियान चला रही है। और इसी सिलसिले में करीब एक हफ्ते पहले पुलिस कौशाम्बी, जो गाजियाबाद का कौशाम्बी इलाका है, यहाँ पर एक झुग्गी बस्ती है जिसमें करीब 250-300 झुग्गियाँ होंगी और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कबाड़ का काम करते हैं, जो कि बिहार के, कुछ यूपी के रहने वाले हैं। तो उनसे भी पूछताछ की गई, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए। इस झुग्गी बस्ती में ज्यादातर लोग यूपी बिहार के रहने वाले, उन्हीं के दस्तावेजों को वेरीफाई करने के लिए पुलिस की टीम यहां पहुंची थी। इसी दौरान एसएचओ साहब ने घुसपैठियों की पहचान करने वाली मशीन का जिक्र किया। कई लोगों को अपने पुलिसिया अंदाज से हड़काते भी दिखे। कहाँ के, क्या नाम है? पति का नाम रिजवान। ससुर का नाम? खालिक। तो वहाँ बांग्लादेश के हैं? अरे नहीं, बांग्लादेश की क्यों है? और कहाँ के? कहाँ के रहने वाले? हम लोग? हाँ, हम लोग तो बिहार के लोग हैं। कहाँ, कौन सा जिला? अररिया। सब अररिया से ही हैं? इकट्ठे आए थे क्या? अररिया से अलग भी नाम पता है कुछ? गांव मोहल्ला कुछ? इतना पता नहीं। गाँव बताओ कौन सा अररिया का? अररिया ही पता है हमको। अररिया जिला। अररिया रटवा दिया इन सब रट ली। और बीते दिसंबर महीने में लखनऊ में पुलिस टॉर्च की रोशनी में घुसपैठियों को ढूंढती दिखाई दी थी और गाजियाबाद में तो एसएचओ साहब ने घुसपैठियों को पहचानने वाली मशीन ही इजाद कर ली। इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इसी झुग्गी बस्ती में कुछ लोग पश्चिम बंगाल से भी आकर बसे, जिन्हें यहां रहने वाले लोग भ्रम में बांग्लादेशी समझ लेते हैं, जबकि पुलिस टीम को यहां से कोई भी घुसपैठिया नहीं मिला। हालांकि जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस की किरकिरी हुई तो इस पर गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सफाई भी आई, जिसमें एसएचओ साहब को हिदायत दी गई तो दूसरी तरफ पुलिस ने साफ किया कि उनका इरादा क्या था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के क्रम में ये पाया गया कि ये वायरल वीडियो थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा किए जा रहे एरिया डोमिनेशन के समय का है, जिसके क्रम में एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों, झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ, सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। अधिकारियों के फटकार और इस घटनाक्रम के बाद हुई किरकिरी से गाजियाबाद पुलिस कितनी सबक लेगी इसका तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से घुसपैठियों को पकड़ने के तौर तरीके यूपी से सामने आ रहे हैं वो कमाल के, और इसमें पुलिस का तरीका वाकई गोलमाल है। अगर कोई घुसपैठिया झुग्गी बस्ती में छिपा हुआ है तो अब तक पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई? क्या पुलिस का मुखबिरों का नेटवर्क कारगर नहीं है? क्या कोई विदेशी दिल्ली जैसे शहर के पास आकर बस जाए और लोकल पुलिस को इसकी खबर तक ना हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? गाजियाबाद से विमल कौशिक के साथ शक्ति सिंह, न्यूज 24। बंगाल में यही पूछ रहे थे गृह मंत्री अमित शाह कि पटवारी को क्यों नहीं पता चलता, लोकल पुलिस को क्यों नहीं पता चलता जब घुसपैठिए आके गांव में बस जाते हैं। यही सवाल उत्तर प्रदेश के लिए भी बनता है। बहरहाल एआई से घुसपैठिए पकड़ने की तैयारी है, नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसे शेगुफा बता रहा है, जबकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है एआई टूल से 1.5 साल के भीतर ये होगा। हालांकि ये दावे कुछ सवाल भी खड़े करते हैं। अब एक एक करके वो सवाल भी आपके सामने रखती हूं, देखते जाइए। एआई टूल से सबसे पहला सवाल, घुसपैठ ढूंढा जा सकता है तो क्या एसआईआर का औचित्य खत्म माने? क्योंकि गृह मंत्री तक ये बात कह चुके हैं कि विपक्ष को एसआईआर से इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये नहीं चाहते कि घुसपैठिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किए जाएं। तो क्या इसलिए समझे? दूसरा सवाल खड़ा होता है, महाराष्ट्र में एसआईआर शुरू नहीं हुआ, फिर बीजेपी को इतनी जल्दी क्या है? और इसलिए इसे निकाय चुनाव से पहले नया दावा भी इस प्रकार का सामने आया है। तीसरा सवाल, एसआईआर से बिहार बंगाल में डेटा नहीं मिल पाया तो क्या इसलिए एआई के तौर पर नया हथियार प्रयोग में लाया जाएगा? और सबसे अहम सवाल चौथा आपके सामने कि क्या अब यह मान लिया जाए कि वाकई एसआईआर के डेटा से क्लियर नहीं होगा कि देश में कितने घुसपैठिए हैं, और चुनाव आयोग का यह प्रयोग कम से कम इस लिहाज से तो फेल कहा जा सकता है। बहरहाल अब बीजेपी का घुसपैठिया एजेंडा देखिए कहां पर क्या क्या हुआ है अब तक और क्या दावा किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र जो हमने आपको दिखाया, कहा जा रहा है एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे और 1.5 साल के भीतर घुसपैठिया हटाएंगे। डिटेंशन सेंटर के लिए जमीन तक देखे जाने की बात खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। दिखाइए
एक एक करके आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, क्या हुआ है? तो महाराष्ट्र में यह दावा किया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री डिटेंशन सेंटर की जमीन देखे जाने की बात कर रहे हैं। अगर यूपी की बात करें तो घुसपैठियों को चिन्हित करने का मिशन जारी है वहां पर। 75 जिलों में जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर का आदेश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। और उसके बाद सभी 75 जिलों में सत्यापन अभियान चल रहा है, जिससे कुछ घुसपैठियों के छिपने या भागने की कोशिश की भी खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा घुसपैठियों को वापस भेजने के ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है, जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, पहचान, लोकेशन डेटा एकत्र कर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब आपको घुसपैठियों से एक और डेटा दिखाते हैं। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अनुमानित तादाद देखिए, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में कितने घुसपैठिए निकाले गए। तीसरा, एक और 2 करोड़ के आसपास कुल मिलाकर के घुसपैठिए इस वक्त देश में हैं। अनुमानित यह आंकड़ा आपको बता रही हूं मैं, जबकि निकाले कितने गए हैं 10 साल में? 2014 से लेकर के 3518 मात्र यही घुसपैठिए रिपोर्ट किए जा सके हैं। और यह आंकड़ा तस्दीक करता है कि घुसपैठिया समस्या की तुलना में इसका समाधान अब तक कितना संकुचित ही रहा है। तो महाराष्ट्र